करोड़ी मीनारी जब सरकार में नहीं थे तब भी वो आरोप लगाते थे लगातार। उनकी जो प्रकृति में एक वो आंदोलन करते रहते हैं, तो एक अलग किस्म का प्राणी है वो। पहले भी आरोप लगाते थे, अब भी लगा रहे हैं। आरोप लगा रहे हो बिना तथ्यों के। हमारी पार्टी में रिएक्शन है कि करोड़ी मीनारी खुद को सोचना चाहिए, वो क्या किस प्रकार उनकी अप्रोच काम करने की है। छापे के साथ जो जाते हैं लोग, उनके वसूली करते हैं वो। देखिए, राजनीति में जो है झूठे आरोप नहीं लगाए जाते हैं। अगर तथ्य आपके पास में तथ्य है तो तथ्य से बात करो। करोड़ी मीनारी जब सरकार में नहीं थे तब भी वो आरोप लगाते थे लगातार। उनकी जो प्रकृति में एक वो आंदोलन करते रहते हैं लगातार। आप देखते हो उनको 15-20 साल से, तो एक अलग किस्म का प्राणी है वो। तो पहले भी आरोप लगाते थे, अब भी लगा रहे हैं। अनावश्यक जो है, अनावश्यक पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी अलग प्रतिष्ठा होती है, उस पर आप बार बार चोट कर रहे हो, आरोप लगा रहे हो बिना तथ्यों के। तो आप बताइए कि पार्टी में रिएक्शन होगा? हमारी पार्टी में रिएक्शन है। दुतासा जी तो खुद तो खैर उनको लगता भाई ये क्या आरोप लगा रहा है बिना तथ्यों के। हम सबको लगता है कि करोड़ी मीनारी खुद को सोचना चाहिए, वो क्या किस प्रकार उनकी अप्रोच काम करने की है। छापे डाल रहे हैं और छापे के साथ जो जाते हैं लोग, उनके वसूली करते हैं वो। ये तो प्रूव हो गया है। जब प्रूव हो गया तो कहते हैं कि एसीबी भी दबाव में काम कर रही है। तो भाई एसीबी तो दबाव में, जब से डीजी साहब आए हैं, पहले मैंने कहा ये आदमी तो बना है डीजी, तो पूरी तरह सीएमओ के और सीएम के दबाव में है ये। और इनके जो नीचे अधिकारी है वो भी इनकी बात नहीं मानते हैं, वो इनको उल्टा दबाते हैं। तो मुझे लगता है वो खुद परेशान होगा। डीजी एसीबी का जो डीजी है वो खुद परेशान होगा मेरे ख्याल से, जहां तक मैं समझता हूँ, या जहां तक मेरे पास रिपोर्ट आती है वहां से। जो लोग वहां के जो काम करने वाले अधिकारी कहते हैं ना, तो ये क्या हो रहा है हमारे यहाँ। स्थिति एसीबी की बहुत भयानक खराब है, दबाव में काम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को ऑब्लाइज करने के लिए फैसले हो रहे हैं। आयोग कह रहा भाई ये मुजिम नहीं बनता हमारा, और ऊपर से कहते हैं डीजी साहब और जो दबाव आता है उनके ऊपर, नहीं आप इनको अरेस्ट करो। ऐसा मैंने आज तक कभी देखा नहीं, ऐसा कभी देखा नहीं। भी 3-3 बार हम भी मुख्यमंत्री रहे हैं, एसीबी में कोई पंचायत नहीं करनी है किसी को भी, यहाँ पंचायत नहीं हो रही है। आयोग कह रहा भाई ये तो अरेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि इस पर कोई केस नहीं बनता, आप इसको अरेस्ट कीजिए। अरेस्ट हुए भी हैं, महेश जोशी भी है, आयोग ने मना किया। उनका ऑलरेडी वो अरेस्ट हो चुके थे ईडी के अंदर, वैसे ही केस के अंदर यहाँ वापस अरेस्ट कर लिया। क्या मजाक बना रखी है? क्या मुख्यमंत्री को दिखता नहीं है कि क्या हो रहा है? उनका खुद का नाम आता है कि दबाव आता है, क्या आरएसएस वालों का आता होगा? आरएसएस के दबाव आने के बाद में मुख्यमंत्री हथियार डाल देते हैं, हथियार डाल देते हैं। राज तो आरएसएस कर रहा है, ये तो मुखौटे हैं खाली। लगता है मुझे कि आजकल जो राज करते हैं लोग, ये मुखौटे बने हुए राजस्थान के अंदर राज कर रहा है, आरएसएस वाले कर रहे हैं। ट्रांसफर, पोस्टिंग, करप्शन फरप्शन सब वहीं से डायरेक्शन आते हैं। हालात बड़े गंभीर है राजस्थान के। ऐसी इनकी स्थिति बनेगी इस बार। राजस्थान की जनता जो है वो जागरूक है, ये कुछ भी कर ले, ये मुख्यमंत्री बदल देंगे ना, तब भी कुछ नहीं होने वाला है। अगली बार सरकार बदल के रहेगी। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। बीजेपी की राज्यों में जहाँ सरकार इनकी है, सरकार में बीजेपी जहाँ है, हाहाकार मचा हुआ है। ऐसी लूट कभी आज तक कभी सुनी नहीं, देखी नहीं और समझी नहीं है। हालात बड़े गंभीर है। एक के बाद एक घोटाले खोल रहे हैं, जिसमें आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम भी आया है। जवाब इनके पास कुछ नहीं है, या तो चुप रहते हैं, प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो खाली फॉर्मेलिटी करते हैं। इसलिए मैंने कहा राजस्थान में भी करप्शन की हद खत्म हो गई है। गांव से लगा करके जयपुर तक लोग दुखी हैं। मर्डर, रेप, फेप, डकैतियां अलग हो रही है।
तो कहाँ जाए आदमी, कहाँ जाए? वो बहुत स्थिति खराब है। जनता ये मुख्यमंत्री खुद को समझ लेना चाहिए हालात क्या है, और वो ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। मॉरली हम उनको सपोर्ट करेंगे, हमारे कोई दुश्मनी नहीं मुख्यमंत्री जी से, हम मॉरली सपोर्ट करेंगे, विपक्ष का सहयोग ले। और स्थिति बहुत ही नाजुक है, उनके हाथ से निकलती जा रही है। रिफाइनरी 4 तारीख को रिफाइनरी आ रही है, पीएम आ रहे सर। अरे भाई, अभी रिफाइनरी आ रही है तो मुख्यमंत्री जाके 2-3 दिन पहले बैठना चाहिए, वहाँ चीफ सेक्रेटरी बैठना चाहिए, बार बार ट्रायल करवानी चाहिए, क्योंकि पूरी राजस्थान की बहुत भटपिटी थी उस वक्त में जब रिफाइनरी का प्रधानमंत्री आ रहे हों और 2 दिन पहले 1 दिन पहले आग लग जाए। इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी राजस्थान सरकार की? वो बेइज्जती तो मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी ने करवा दी है। अब फिर बुला रहे हैं तो कृपा करके हम चाहते हैं राजस्थान की बदनामी नहीं हो। 2-3 दिन ट्रायल करवा, खुद जाके बैठे देखे, उसके बाद में मैं समझता हूँ प्रोग्राम होते हुए दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सर। हाँ, और सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी उस वक्त में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, वीरप्पा मोदी जी थे पेट्रोल मिनिस्टर। तब हमने उनसे रिक्वेस्ट करके रिफाइनरी सैंक्शन करवाई, काम शुरू करवा दिया। फिर बाद में 5 साल जो रोके रखा है, उसका जवाब इनको देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को। जब आ रहे वो यहाँ जवाब दे, 5 साल क्यों काम रोका? उसके कारण 37,000 करोड़ रिफाइनरी 80,000 करोड़ की बन गई है। इसको किसके ऊपर ब्लेम आएगा, ये उनको सोचने का।